आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। बृहस्पति महाराज का उदय मिथुन राशि में तारीख 9 जुलाई रात्रि 10 बजे के आसपास ये उदित अवस्था में आने जा रहे हैं मित्रों। इस उदित अवस्था में आ जाने से गुरु महाराज के प्रभाव से किन राशियों का होगा उद्धार, आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के अगर दौरान की हम बात कर लें तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनके लिए गुरु महाराज का जो उदित अवस्था का परिणाम है बहुत शुभदायी, मंगलदायी और ऐश्वर्य, कीर्ति और समृद्धिदायी होगा। पहले तो ये जान लें मित्रों कि उदित अवस्था एवं अस्त अवस्था होती क्या है। तारा डूबना या तारे का उगना, ये होता क्या है? जब गुरु महाराज अपने गोचरी काल में सूर्य महाराज से परिपथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ग्रह की 0 से 30 डिग्री की मध्यावस्था में किसी भी राशि की परिवर्तन उम्र होती है। अगर एक राशि में अगर किसी ग्रह का गोचर काल रहता है तो 0 से 30 डिग्री के मध्य होता है। अगर इसी गोचर काल में अगर किसी राशि के सामीप्य में मान के चल लीजिए कि किसी राशि में सूर्य महाराज विद्यमान है एवं गुरु का संचरण भी उसी भाव में, और गुरु महाराज का संचरण यदि सूर्य महाराज के निकटस्थ 10 डिग्री के भी अंतर्गत आ जाता है या समीप अवस्था में आ जाता है तो गुरु अपने तेज को खो देते हैं। गुरु कुछ समय के लिए अपनी अस्तावस्था में चले जाते हैं, मतलब मृतावस्था भी कह सकते हैं, अस्तावस्था भी कह सकते हैं, या ज्योतिष के दूसरे भाषाओं के आधार पर इसे तारा डूबना भी कहते हैं। तो जब भी गुरु महाराज अस्त होते हैं सूर्य से तो सारे शुभ कार्यों में रुकावट और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं मित्रों। शुभ मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान, शादी विवाह, कर्मकांड इत्यादि सारे कार्यों में रुकावट की स्थिति मानी जाती है। परंतु ये बहुत सुअवस्था ब्रह्मांडीय तरंगों के आधार पर हो जाती है कि जब हमारे ब्रह्मांड के सबसे प्रखर, तेज तर्राट और देवताओं के आराधनीय एवं नवग्रहों के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे आसीन और देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति महाराज जब उदित अवस्था में आ जाते हैं, और इनकी श्रेणी दिव्यता ज्योतिष में भी महिमा मंडित है। क्योंकि नवग्रहों में अगर हम बात करें तो सूर्य से लेकर के चंद्र, बुध, गुरु, राहु, शनि, शुक्र, मंगल इत्यादि केतु पर्यंत यदि हम सारे नवग्रहों की बात करें तो सबसे ज्यादा अधिक डिपार्टमेंट ज्योतिषीय तौर पे गुरु महाराज के पास है। नैसर्गिक तौर की बात करें तो नैसर्गिक तौर पे गुरु महाराज के पास 5 डिपार्टमेंट होते हैं मित्रों। आपकी कुंडली का जो द्वितीय भाव आपके धन का परिचायक होता है, आपके बैंक बैलेंस का परिचायक होता है, आपके वक्तव्य का परिचायक होता है, आपके चेहरे का, आपकी आंखों का परिचायक होता है, आपकी भाषा का परिचायक होता है, कीमती जवाहरात, आभूषण, स्वबाहुबल से उपार्जित धनोपार्जन या पैतृक संबंधी किसी प्रकार की देन का परिचायक होता है। ये भी गुरु के पास है। प्रथम डिपार्टमेंट आपका धन गुरु के पास है। धन के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, रोमांस, लॉ मैटर्स, एजुकेशन, इंटेलिजेंसी और संतान पक्ष के उनके शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय योग्यताओं का प्रदर्शन करना भी गुरु की मेहरबानी से ही होता है। अन्य तथ्यों की बात करें, अन्य भाव की बात करें तो व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, जो आप व्यापार करते हैं दैनिक जीवन में जिससे आपकी इनकम चलती है, रोजमर्रा की जो आप इनकम मुहैया कराने के लिए दिन भर कार्यरत रहते हैं और दिन के अस्त होते तक जो आप अपने हाथ में प्रॉफिट के रूप में गेन करके आते हैं, वो सप्तम भाव का भी डिपार्टमेंट बृहस्पति महाराज के पास है। मतलब आपके आय के स्रोत का महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपका व्यापार है, आपकी साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप और आपके दाम्पत्य जीवन का भी अधिकार बृहस्पति महाराज के पास है। इसके बाद सर्वोच्च भाग जो भाग्य स्थान कहलाता है, किसी भी राशि की पत्रिका हो सकती है मेष से मीन पर्यंत, भाग्य स्थान का कारकत्व तो बृहस्पति महाराज के पास है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यदि हम डिस्कस करें तो नवम भाव में धनु राशि आती है। किसी भी राशि की अगर बात करें, चाहे किसी भी राशि के नवम भाव में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला कुछ भी राशि हो सकती है, परंतु कारकत्व बृहस्पति महाराज का ही पाया जाता है। तो भाग्य का डिपार्टमेंट, पिता के सुख का डिपार्टमेंट, तीर्थ यात्राओं का डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा के लिए आपके लिए गए निर्णय और विदेश यात्राओं का डिपार्टमेंट भी बृहस्पति महाराज के पास होता है। सबसे अंतिम और सबसे प्रखर जो आज के इस कलयुग में आपके जीवन की रूपरेखा और परिपाटी को रचता है वो आपकी इनकम, चाहे वो आपकी इनकम प्रथम दर्जे की, द्वितीय दर्जे की, तृतीय दर्जे की, किसी भी सोर्स ऑफ फील्ड से हो, या आप गलत कार्यों से इनकम अर्जित कर रहे हो, गलत तो नहीं कहेंगे, नंबर 2 की इनकम कह सकते हैं, अंडर टेबल की इनकम हो, या
आप अपनी मेहनत से, अपनी योग्यताओं से, अपनी कंसल्टेंसी से, अपने व्यापार से, अपने जॉब से, अपने कैरियर से अगर इनकम अर्जित करते हैं तो वो सारी इनकम भी बृहस्पति महाराज के पास ही है। हालांकि कालपुरुष की कुंडली के आधार पे फलों के फल, कार्यों के फल की प्राप्ति के तौर पे कुंभ राशि का स्थायित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष के कारकत्व में 5 भाव बृहस्पति महाराज के पास है। धन, शिक्षा, संतान, धन, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, भाग्य, यश, कीर्ति एवं आपकी इनकम, ये 5 डिपार्टमेंट गुरु के पास है। सोचो मित्रों, यदि ये 5 डिपार्टमेंट के अधिपति यदि जन्म पत्रिका में या गोचरीय काल में किसी प्रकार से अस्त हो जाए अथवा तारा डूब जाए, अस्तावस्था में ये पहुंच जाए, तो सोचिए जीवन के 5 पक्षों को कितना बुरा प्रभावित कर सकते हैं नेगेटिव तौर पे। तो वैसे देखा जाए मेष राशि से मीन राशि के पर्यंत गुरु महाराज की जो 2 राशियां हैं, धनु एवं मीन, बताने की आवश्यकता नहीं, 2 ही राशियां हैं बृहस्पति महाराज की, जिसमें धनु राशि में बृहस्पति महाराज के मूल त्रिकोणीय प्रभाव आते हैं, लगभग उच्चगत प्रभाव की स्थिति वहां मानी जाती है, एवं मीन राशि में सम प्रभाव देते हैं। धनु राशि में गुरु महाराज का रौद्र रूप रहता है, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रहता है, अग्नि तत्व की प्रचुरता रहती है, और मीन राशि में जल तत्व की प्रचुरता रहती है। दोनों राशियों के स्वभाव एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, एक अग्नि तत्व है, दूसरी जल तत्व है, तो दोनों में गुरु के परिणाम प्रभाव अलग अलग आते हैं। तो मेष राशि की कुंडली की यदि हम बात करें तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि या अन्य 12 राशियां जो भी हो सकती हैं, सभी राशियों में गुरु के डिपार्टमेंट बदल जाते हैं। अब जैसे मैं मेष राशि की बात कर लूं थोड़ी देर के लिए, तो मेष राशि के वर्तमान में मिथुन राशि मतलब तृतीय भाव में बृहस्पति महाराज का 9 तारीख की रात्रि 9 से 10 बजे के आसपास तारा उदय या उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा, आइए जान लेते हैं। मेष राशि के यदि तृतीय भाव में, जहां पे सूर्य महाराज और गुरु महाराज की युति विद्यमान है और तृतीय भाव में उदित है, तो ये छोटे भाई बहनों, साहस पराक्रम के स्रोत में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के कार्यपथ में प्रगति, उद्यम, फैक्ट्री या किसी कार्य क्षेत्र से ऐसे जिसमें आप सलाह का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, विदेश व्यापार से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए कोई भाई बंधु ऐसे जगह से जुड़ के कोई काम करते हैं, तो उनके कार्य में विशेष प्रगति का असर यहाँ गुरु महाराज उदित अवस्था में ला देंगे। गुरु महाराज की यहाँ सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान में जाएगी। जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे मेष राशि के तृतीय भाव में, तो उनके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य में वृद्धि का कार्य करेंगे, पिता के साथ संबंधों में सुधार करने का प्रयास करेंगे, कुछ विदेश यात्राएं जो पेंडिंग थी, छुपी हुई थी, कुछ तीर्थ यात्राएं थी जो मन में भावनाएं बनी हुई थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी हो जाएंगी, उच्च शिक्षा के उद्देश्य पूरे होंगे। चलिए हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के यदि हम बात कर लें, धन भाव में बृहस्पति महाराज उदित अवस्था में आने जा रहे हैं, तो जब देखिए कालपुरुष की कुंडली के आधार पे तो खैर वहां पे वृषभ राशि ही आती है। अगर द्वितीय भाव में बात करें, वृषभ राशि के द्वितीय भाव में बात करें तो वहां वृषभ राशि ही आती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट होती है, तो द्वितीय भाव में वृषभ राशि ही आती है। परंतु यहाँ पे अगर हम वृषभ राशि से बात करें जहां पे गुरु महाराज मिथुन राशि के अंदर उदित अवस्था में आए, तो वहां पे 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि आती है, तो मतलब यहाँ गुरु बड़ा विशेष फल, सर्वोच्च कोटि का फल देंगे मित्रों आपको। धन भाव की कारकत्व को प्राप्त कर लिया, कुटुंब, परिवार, भाषा, आंखें, चेहरे, व्यक्तित्व में सुधार करने का प्रयास करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, व्यक्तित्व की शोभा को बढ़ाएंगे, आपकी वाक्पटुता को बढ़ाएंगे, परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण पैदा करेंगे, कीमती जवाहरात आभूषणों की प्राप्ति करवा सकते हैं जो पिछले 26-27 दिनों से आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। कुछ पेंडिंग धन संबंधी बहुत सारे कार्य थे जो रुके हुए थे, वो भी कार्य हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स और किसी प्रकार के मैटर थे वो भी सुधर जाएंगे। तो बहुत अच्छा गोचर है मित्रों, मतलब मेष राशि के भाग्य स्थान में तृतीय भाव में गोचर, वृषभ राशि के धन स्थान में गोचर, तो सर्वोत्कृष्ट गोचर वृषभ राशि के लिए होने जा रहा है, मेष राशि के अपितु। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के, तो मिथुन राशि में ही मतलब मिथुन राशि के लग्न में ही गुरु महाराज का उदय, सर्वोत्कृष्ट परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि मिथुन राशि की यदि हम बात कर लें तो दशमेश भी यहाँ बृहस्पति है, सप्तमेश भी यहाँ बृहस्पति है। सप्तमेश और दशमेश का लग्न में उदय, राशि में उदय आपके प्रतिष्ठा के तेज को बढ़ाना, व्यक्तित्व की छवि को बढ़ाना, मान सम्मान प्रगति की वृद्धि करना, स्वास्थ्य में आरोग्यता को प्रदान करना, निरोगी काया को देना, कार्य क्षेत्र में अकस्मात प्रगति, व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्रगति, पार्टनरशिप साझेदारी में विशेष प्रकार की प्रगति के असर और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का समावेश करेंगे। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय हो जाएगा इस 9 जुलाई के गुरु महाराज के उदित अवस्था होने के बाद, क्योंकि इनके जॉब,
और कैरियर और व्यापार के लिए बहुत सुंदर है। साथ में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर समय होने जा रहा है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के द्वादश भाव में गुरु महाराज उदित अवस्था में जाएंगे मित्रों। और कर्क राशि के द्वादश भाव में अगर हम देखें तो गुरु महाराज कर्क राशि की कुंडली में एक तो भाग्य स्थान के स्वामी हो जाते हैं और दूसरा षष्ठम भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो षष्ठम भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में उदित अवस्था में जाना विपरीत राज्यों की स्थिति बनाता है। इस बीच में आप देखेंगे कष्टों में, रोगों में वापस आपकी प्रगति होगी। रोगों में आप जीतेंगे, रोग को आप हरा देंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, कोर्ट कचहरी मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार का लिटिगेशन चल रहा था वो सॉल्व होगा। किसी प्रकार के दुख दारुण कष्ट और रोगों की स्थिति हो तो समाप्त हो ही जाएगी। साथ में किसी प्रकार का लोन था, लोन लायबिलिटीज थी, उसके भी सॉल्व होने के आसार नजर आएंगे। नाना नानी ननिहाल पक्ष से आपको विशेष खुशखबरियों के आयाम की प्राप्ति होगी। नए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि गुरु यहाँ पे विपरीत राज्यों बनाएंगे। अब बात करते हैं, गुरु द्वादश नवमेश भी हैं कर्क राशि कुंडली में और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और उदित अवस्था में आगे तो भाग्य में विदेश यात्राओं के माध्यम से आपकी भाग्य वृद्धि का कार्य करेंगे। विदेश व्यापार से आपके कार्य में किसी प्रकार की प्रगति का असर बनाएंगे। या विदेश में बैठे हुए कोई आपके मित्रगण हैं जो व्यापारिक क्षेत्र से आपसे जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से विशेष व्यापारिक लाभ की प्राप्ति आपको इस बीच में होगी या अच्छी विदेश यात्राएं आपकी हो सकती है। बहुत अच्छा गोचर है। सिंह राशि के लिए यदि हम बात करें तो सिंह राशि की कुंडली में अगर हम देखें तो सिंह राशि की कुंडली में यहाँ पे हम देखें एकादश भाव में बृहस्पति महाराज का गोचर होगा। जब एकादश भाव में सिंह राशि की कुंडली में अगर गोचर करे बृहस्पति महाराज तो विशेष फलदायी हो जाएंगे। एकादश भाव मनोकामनाओं का होता है, इच्छाओं का होता है, आशा की पूर्ति का होता है, बहुतेरे लाभ का होता है। आवश्यकता से अधिक ना कहें लेकिन आपके कामनाओं के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा धन लाभ की प्राप्ति होती है वो 11वां भाव देता है। 11वें भाव में गुरु का संचरण और गुरु की उदित अवस्था में आ जाना आपके लाभ के मार्ग को खोल देने जैसे होता है, तिजोरी के खजाने को खोल देने जैसे होता है, क्योंकि यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि आपके बुद्धि विवेक शिक्षा संतान भाव में जाती है। पिछले जन्म के पुण्य जागृत हो जाते हैं, संतान से विशेष खुशखबरी की प्राप्ति होती है। अकस्मात जुए, सट्टा, कैसीनो, लॉटरी या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट की स्थिति भी जनरेट हो जाती है और नए नए प्रकार के आपको लाभ के सोर्सेस क्रिएट होते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी यहाँ पे अति शुभदायी फल होगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के यदि हम देखें तो दसम भाव में बृहस्पति महाराज उदित अवस्था में आ जाएंगे। जब कन्या राशि के दसम भाव में उदित अवस्था में आएंगे तो आप देखें कि कार्य क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में, जॉब में, प्रमोशन में, उच्चाधिकारियों से विशेष प्रकार के सुख सहयोग में वृद्धि का योग दिखाई देगा। पीठ पीछे कार्यों की आपकी सराहना की जाएगी। आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की स्थिति भी बनती नजर आएगी। साथ में अगर कोई व्यापारी भाई बंधु हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, बड़े ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने व्यापार से जुड़े हुए, उनके शेयर मार्केट, उनके शेयर ट्रेडिंग, शेयर प्रॉफिट में भी काफी बढ़ोतरी की स्थिति नजर आती है। और अधिकारियों से बिगड़े हुए संबंध इस बीच में बनते हुए नजर आएंगे और पद प्रमोशन की आपकी जो आकांक्षाएं थी, पूर्ति थी, वो भी होते हुए नजर आ जाएंगी। यहां से गुरु महाराज की चतुर्थ दृष्टि आपके चौथे भाव में जब जाएगी बृहस्पति महाराज की तो सुख, भवन, वाहन, भूमि, संपत्ति के लिहाज से भी काफी सौम्यतर और मधुर समय आपके लिए होने जा रहा है। हो सकता है इस बीच में कोई आप नया वाहन क्रय कर लें, कोई नई भूमि क्रय कर लें, नई प्रॉपर्टी खरीद कर लें, नया मकान कंस्ट्रक्शन चालू कर लें। ये आपके लिए अच्छे सुख सहयोग का अवसर प्रदान करेंगे। साथ में मानसिक ग्लानि अगर किसी प्रकार की काफी दिनों से आपके साथ चल रही थी तो मानसिक ग्लानि को समाप्त करके मन में सुखद विचारधाराओं का प्रवेश कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति महाराज, तो भाग्य, कीर्ति, शौहरत के लिए बहुत अच्छा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो तुला राशि के नवम भाव में जब गोचर करते हैं और उदित अवस्था में जब गुरु महाराज आ जाते हैं तो भाग्य में तो प्रगति अवश्य ही करते हैं मित्रों, और भाग्य के साथ साथ आपके पराक्रम में, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करते हैं। विदेश यात्राएं, कुछ छुपी हुई इच्छाएं, उनको भी पूरा करते हैं। पद प्रमोशन की इच्छाओं को लेकर के कोई जातक विदेश यात्राएं करना चाहता है, उनकी भी यात्राएं सफल होती हैं। फैक्ट्री, ऑफिस और उद्यमशीलता वाले जगत से जुड़े हुए भाई बंधुओं के कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति, श्रमिक जनों से विशेष सहयोग की प्राप्ति और छोटे भाई बहनों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के
अष्टम भाव में जब बृहस्पति महाराज का गोचर होगा तो ये आपको ऑकल्ट साइंस, आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए धर्म कर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और किसी नई रिसर्च, किसी नई खोज, कार्य क्षेत्र में नए इजाफा, नई शुरुआत और कोई नई रिसर्च के माध्यम से नए कार्य की शुरुआत का इशारा करते हैं। यहाँ सप्तम दृष्टि धन स्थान में जाती है तो बैंक बैलेंस बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुटुंब में सुख सौहार्द का वातावरण पैदा करेंगे, मानसिकता और कुटुंब के वातावरण को एकदम सुंदर और स्वच्छ बना के रखेंगे, भाषा में दिव्यता और उच्च क्वालिटी के ख्यालात विचारधारा आपको प्रस्तुत होगी और कुटुंब का वातावरण और धन के पक्ष से आपका समय बहुत सुंदर रहेगा। धनुराशि की यदि बात करें तो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं तो व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, निवेश, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के लिए, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप के लिए बहुत सुंदर समय, सर्वोत्कृष्ट समय और आपके पद प्रतिष्ठा और शरीर की आरोग्यता के लिए भी काफी सुंदर समय रहेगा। तो मित्रों, ये कुछ राशियां थी जिनके लिए हमने शुभ परिणाम जो बृहस्पति महाराज की उदित अवस्था में आएंगे, ये हमने आपको कह सुनाया। जानकारी है मित्रों, यदि आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक लिए आज्ञा दीजिए। आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।